अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और अपनी फैमिली के लिए आलू की बिरयानी बना रही हूँ, जो है कुछ खास और बिल्कुल बाहर की बिरयानी का लुत्फ दूंगी मैं। और आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तैयारी के लिए किचन में चलते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ एक भगोने में ऑयल डाला था आधा कप, और वो जब गर्म हो गया तो मैंने जो प्याज चॉप की थी, कट की थी, उसे मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इसको ब्राउन होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। 6 से 7 आलू मैंने लिए थे, उसको मैंने छील कर और क्यूब्स की मतलब शक्ल में काट कर मैंने पानी में बॉयल होने के लिए रख दिए। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। और अब इसमें मैं 1/4 यानी 1/4 टीस्पून इसमें ज़र्दे का रंग डालूँगी, ताकि इसमें कलर अच्छा आ जाए, आलू में बिल्कुल हमारी बाज़ार जैसी बिरयानी लगे। तो अब मैं इसमें देखिए ज़र्दे का कलर यानी फूड कलर जो है वो मैं आपके सामने 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। तो इसमें अच्छा कलर आ जाएगा। बिल्कुल हमारी जो बिरयानी आलू की बनेगी बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आगे के प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। हम यहाँ प्याज चेक कर लेते हैं कि हमारी प्याज कितनी ब्राउन होना बाकी है अभी। जी हाँ, बिल्कुल ये देखें आप, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। और इसको अभी थोड़ा और ब्राउन करूँगी। बस काला नहीं करना है, ब्राउन करना है, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। और यहाँ हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, आलू को भी बिल्कुल डन नहीं करना है, थोड़े सख्त रखने हैं, ताकि वो जब चावल में दम पे जाएं तो वो खुद जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बता। हाँ, तो ये देखिए हमने 5 कप चावल ले लिए हैं और उसे हमने पानी में भिगो दिया। और मेरे बासमती चावल हैं, और इसको तकरीबन आधे घंटा 20 मिनट तो ज़रूर भिगाएं। और इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगी वो है पुदीना थोड़ा सा, 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसी के ज़ीरा ये चीज़ें हम उसमें मसाले में भी डाल रहे हैं, तो हम कम कम डालेंगे, ये डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। अच्छा, ये मैं इसी के साथ यूँ पहले से डाल देती हूँ, तो कि इसका फ्लेवर अच्छे से चावलों में आ जाए। ठीक है, वरना लोग जो हैं चावल बॉईल करते वक्त ये चीज़ें डालते हैं, मैं पहले से डाल लेती हूँ ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, ये देखिए हमारी जो प्याज है ये ब्राउन हो गई है। हमें इसी पॉइंट पर ये प्याज करनी थी। अच्छा, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया है। इसमें अब हम टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ये ताकि एक अच्छा सा हमारे पास वो आ जाए। अच्छा, अब मैंने जो मसाले लिए थे 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल पिसी मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो नमक। तो ये सब इसमें चला जाएगा और हम इसे अब थोड़ा सा भूनेंगे। और इसके बाद हम ये सारे मसाले, तेज़पत्ता, ज़ीरा और लौंग, इलायची, ये सब इसमें चली जाएगी। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरीके से। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फिर हम लास्ट में हम इसमें दही डालेंगे, ताकि अगर हम पहले से दही डाल देंगे तो हमारे टमाटर नहीं गलेंगे। ठीक है, अब हम आपको इसके बाद अब हम अपने आलूओं को चेक कर लेते हैं कि ये वे जिस पॉइंट पे हमें चाहिए। जी बिल्कुल, अब हम इस पॉइंट पे चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। हमारे आलू हो गए। जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो हम आलू इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, तो देखिए ये हमारा मसाला भुन गया है और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है कि ये जले ना। और अब मैं इसे थोड़ा सा ढकना बंद करके इसको थोड़ी देर बनाऊंगी। उसके बाद इसमें दही और डाल के थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद अपने आलू जो है वो इसमें ऐड करूंगी।
यहाँ मैंने आलू बॉयल होने के बाद इसको डिश आउट कर लिया है, इस वजह से कि इसको बॉयल होने के बाद फ़ौरन निकाल ले, पानी में नहीं रहने दे वरना बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मसाले पर। ये हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा भुन गया है और अब और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। हमारी बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी मसाले वाली और बहुत मज़ेदार बनने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें। मेरे यहाँ सब पसंद करते हैं ये आलू की बिरयानी, और क्या नाम है, मैं बनाती हूँ इसको और बहुत अच्छी बनती है और मैं अपने मसाले से बनाती हूँ। ये नहीं कि मैंने मतलब बाहर के मसाले से बनाई, मैंने आपके सामने कोई बाहर का मसाला नहीं डाला, अब सारे अपने मसाले किए। और आगे का भी प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो मसाले बनाया है इसमें वो बिरयानी का फ्लेवर लाने के लिए वो क्या क्या है। ठीक है, वो मैंने ग्राइंड करके रखा है, तो मैं आपको बताऊँगी कि वो मैं किस पॉइंट पर डालूँगी और क्या क्या है वो। ठीक, अभी थोड़ा सा मैं भून कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आलू डालूँगी इसमें। तो देखिए ये हमारा मसाला भी हो गया है और तेल सेपरेट हो गया है। तेल सेपरेट होने का वो ये है कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। तेल सेपरेट हो जाए और ऊपर आ जाए तो समझ जाए कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं अपने आलू भी इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और आलूओं को ज़रा नरम हाथों से, हल्के हाथों से हम इसे मिला देंगे मसाले में ताकि हमारे आलू टूटे नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमें। अच्छा देखिए ये मैंने आलू डाल दिए और आलू को तो हमें गलाना नहीं है, मसाले में सिर्फ डालना था। अब हम इस पॉइंट पे अपना चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसका ढकना बंद कर देंगे और अपने जो चावल जो मैंने भिगाए हैं उसका टाइम पूरा होने के बाद फिर मैं उसको डन कर लूँ। देखिए चावल हमारे आधा घंटा बीत चुके हैं और हमने इनको फुल आंच पे चढ़ा दिया ताकि ये बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद हमें इसकी एक से दो कनी रखनी है ताकि ये गीले ना हों, और इसको दम पे फिर हम बनाएंगे। और बॉयल होने के बाद हम इसको पसा लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी तह लगाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि अब मैंने बॉयल पर रख दिए हैं चावल। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, जो मैंने आपको कहा था कि मैं मसाला जो है वो तह में लगाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी उस मसाले में क्या है जो बिरयानी जैसा फ्लेवर आ जाए। इसमें जायफल जवतरी है और पूरा दालचीनी है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है हरी, और इसमें 2-3 जो हैं लौंगे हैं, 6-7 काली मिर्चें, वो सब मैंने इसमें डाल के पीस लिया। अब इसका जो फ्लेवर आएगा वो इसी से आएगा बिरयानी का। ठीक है, अब हम इसे तह में लगाते हुए आपको दिखाएंगे। हाँ तो देखिए मैंने ना आपके सामने चावल बॉयल पे रखे थे तो वो मेरे बॉयल हो गए हैं। मैंने 2 कली में इसको पसा लिया। अब मैं इसकी तह लगाऊंगी आपके सामने। तो चले, हमने एक लेयर जो है वो मैंने चावल की डाल ली है इसमें, और अब जो इसमें मैं डालने वाली हूँ वो है घी। अच्छा, घी हम डालेंगे कि नीचे चावल भी ना लगे और हमारे चावल बिल्कुल खुश्क भी ना लगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें जो हमने आपको मसाला बताया है जिसका फ्लेवर बिरयानी की वजह से वो मसाले की वजह से बिरयानी में आएगा, वो ये है जायफल जवतरी और पूरा गरम मसाला। थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते जाएंगे हर तह में। और मैं थोड़ा हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्चें हर तह पर डालती जाऊंगी। अच्छा, अब मैं इस पर मसाला डालूंगी। हर तह में मसाला डालूंगी आलू के साथ। अच्छा, ये बिरयानी ऐसी है कि अगर हमारे यहाँ अचानक मेहमान आ जाते हैं और बाज़ वक्त होता है कि गोश्त नहीं है, चिकन नहीं है, तो हम ये इजी तैयार कर सकते हैं और ये लोग मेहमानों को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक लेयर मैंने आपके सामने लगा दी है, अब बाकी लेयर लगा कर फिर दम पे मैं आपके सामने लगाऊंगी इसको। तो मिलती हूँ मैं दम के साथ जब दम लगाएंगे हम।
हाँ, तो देखिए मैंने पहली लेयर आपको दिखा दी थी और बाकी भी हमने लगा लिए हैं। और सबसे ऊपर मैंने वाइट चावल डाले हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि बच्चे ज़्यादा मसाले के नहीं खाते, तो मैं इसी तरह इसको लुक देती हूँ कि बच्चों के लिए आराम से ये वाइट चावल निकल आएँ। और जितना सादा खाना होगा उतना ही बहुत अच्छा मज़ा आएगा। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और बताएं कि मेरी ये आलू की बिरयानी कैसी बनी है। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे फीडबैक भी कीजिएगा। और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी बनती है। आप मेहमान आए ज़रूर इसको बनाएं, मेहमानों को भी पसंद आएगी। बाज़ वक़्त सही में नहीं होता गोश्त और घर में कोई नहीं होता, कोई लाने वाला नहीं होता, तो मैं इसी तरह ये आलू की बिरयानी अगर कोई फरमाइश करता है तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो मिलती हूँ मैं डिश आउट करने के बाद। हाँ, तो मैंने इसे ढक दिया है और फुल आंच कर दी है ताकि इसमें स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी तो मैं इस पर वेट रख दूँगी और ना एक तवा रखूँगी, उसके ऊपर फिर इसको रखूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर जब दम हो जाएगा तो फिर हम डिश आउट करेंगे। हाँ, तो आपने देखा कि हमारी बिरयानी जो है वो तैयार है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया। ये बहुत लज़ीज़ और जल्दी बनने वाली बिरयानी है। आप भी इस आलू की रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।